नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिहार असिस्टेंट की जो 17 मार्च 2019 को परीक्षा होने वाली है, उसकी एक सूचना आ चुकी है कि परीक्षा अपने निर्धारित तिथि पर होगी और उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्नों को कंपाइल किया है एक जगह और उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें पहले कुछ 5 से 7 प्रश्न बजट और आर्थिक सर्वे से संबंधित हैं और बाद के जो प्रश्न हैं वो मिसलेनियस हैं। बजट 2019-20 में साइकिल योजना, जो बिहार में साइकिल वाली योजना चल रही है, उसकी जो धनराशि है वो 2,500 से बढ़ाकर 3,000 कर दी गई। तो आपसे अगर पूछा जाएगा बजट में उसकी राशि 2,500 से बढ़ाकर कितनी की गई है तो 3,000, या पूछ लिया जाएगा 2,500 से कितनी बढ़ाई गई है तो 500 रुपये। दूसरा प्रश्न है, जैविक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है। ठीक है, इस बार का जो बजट है वो 2004-05 के बजट से 9 गुना बड़ा बजट है। ठीक है, तो कितने गुना बड़ा बजट है तो 9 गुना। बिहार की वृद्धि दर आर्थिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा 11.3% रही है। बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे। और चूंकि बिहार का जो बजट है वो 12 फरवरी 2019 को पेश किया गया है और आपका एग्जाम 17 मार्च को है, यानी 1 महीना से ज़्यादा समय पहले पेश किया जा चुका है, इसलिए बजट और इकोनॉमी सर्वे से आपके प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। इस बार की जो बजट की कुल राशि थी वो 2,501.01 करोड़ थी। सबसे अधिक जो आवंटन है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था। तो ये जो है वो बजट से रिलेटेड 5-6 प्रश्न हैं। वैसे इसी चैनल पे मैं बजट से रिलेटेड एक अलग वीडियो भी डाल चुका हूँ, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद मछलियों में कौन सी कंपाउंड मिलने की वजह से बिहार सरकार ने आंध्रा से मछलियों का जो आयात है उसे बंद कर दिया था। वो फॉर्मलिन मिली थी, जिसके कारण उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक पाई जा रही थी, जिसके कारण कुछ दिनों तक आयात बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से उसे शुरू कर दिया गया है। बिहार के अभी तक कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है तो बिहार के कुल 13 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें लीची है, जर्दालू आम है, मगही पान, सिलाव का खाजा, ये लेटेस्ट 4 चीज़ें हैं जिसे कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इन 4 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। बिहार निजी विद्यालय अधिनियम 2019, बिहार प्राइवेट स्कूल फी एक्ट 2019 में एक रूल बनाया गया है कि 7% से अधिक एक वर्ष में कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने फी में अधिक वृद्धि उससे नहीं कर सकता है। ठीक, इसके बाद जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसे बिहार सरकार ने भी लागू कर दिया है। और इसमें जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि 124 इस संविधान संशोधन बिल है। तो ये जो है वो 124 बिल है और 103 एक्ट है। तो ये दोनों चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर बिल नंबर पूछेगा तो 124वां और एक्ट नंबर पूछेगा तो 103। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। इसके बाद बिहार विधानसभा या बिहार विधानमंडल 200 बिंदु आरक्षण किससे संबंधित है तो शिक्षक नियुक्ति से इसका संबंध है। इसके बाद 16वीं एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक या जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल सुदामा यादव ने जीता है और वो उनका संबंध बिहार के जमुई जिले से है। किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है तो ये बिहार के बिहार शरीफ में खोला गया है। बिहार राज्य हाईवे प्रोजेक्ट 3 के लिए एडीबी से $200 मिलियन की ऋण ग्रांट की गई है। हाल ही में भगवान बुद्ध की प्रतिमा राजगीर में लगाई जा रही है और जिसकी ऊंचाई 70 फीट है। इस बार बिहार से कुल कितने लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तो 2019 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी उसमें हुकुमदेव नारायण यादव को पद्म भूषण तथा 4 लोगों राजकुमारी देवी कृषि, भागीरथी देवी सार्वजनिक सेवा, गोदावरी दत्त कला तथा पेंटिंग,
एवं ज्योति कुमार सिन्हा सामाजिक कार्य एवं शिक्षा, इनको पद्मश्री मिला है और भूकुमदेव नारायण यादव जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये रहे बिहार राज्य से संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स। ये पार्ट 1 है। अगर आप अच्छा लगे आपको ये, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड किया जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि अब चूँकि 15 ही दिन बचे हैं, तो जो आपके 3 सेक्शन हैं असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, उसके जीके, जीएस और साइंस वाले सेक्शन में आपको कौन कौन सी चीज़ें रिवीजन करनी चाहिए लास्ट मोमेंट में, उसे 2 मिनट या 3 मिनट में डिस्कस कर दूँ। देखिए, जो आप रिवीजन करें, लुसेंट साइंस की जो बुक आती है, विज्ञान की बुक आती है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं 400-500, उसे आप एक बार रिवाइज कर लें। क्योंकि जो बिहार में जो साइंस से संबंधित प्रश्न आते हैं, बिल्कुल वही प्रश्न आते हैं जो रिपीटेड है, बहुत बार से पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है। दूसरा, बिहार का बजट और इकोनॉमी सर्वे, दोनों को एक बार ओवरव्यू ले लें। सर्वे का केवल सारांश पढ़ लें जो कि 30 पेज में है स्टार्टिंग के। और बजट के लिए आप मेरे चैनल पे जो बजट वाली सेक्शन डाली गई है उसे आप देख सकते हैं, या किसी अन्य चैनल पे भी बिहार का बजट आप अच्छे से देख लें। इसके बाद प्राइजेज में नोबेल प्राइज, ऑस्कर प्राइज। ऑस्कर आप पुराने वाले देखेंगे क्योंकि नया ऑस्कर अभी तुरंत कुछ दिन पहले जारी किया गया, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जाएगा तो आप नंबर याद करेंगे, वो 90 था, ये 91वां है। इसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आप याद कर लेंगे, ज्ञानपीठ अवार्ड और जितने भी तरह तरह के अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, साहित्य अवार्ड और भी जितने अवार्ड हैं। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो एबल प्राइज दिया जाता है, या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सरला पुरस्कार, ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार, तो इस पुरस्कारों की एक सूची पूरी आप याद कर लें। इसके बाद खेल में आप क्या याद करेंगे, तो फीफा, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, इसमें जो पैरा ओलंपिक भी साथ साथ हुए थे उसे भी आप याद कर लेंगे, यूथ ओलंपिक। इन सारों में करना क्या है आपको, इसकी थीम क्या थी, इसके मोटो क्या था, इसके बाद इसमें और इन खेलों में अगर बिहार से किसी खिलाड़ी ने जीता है तो आप उसका नाम याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ में बिहार की एक लड़की ने शूटिंग में अवार्ड जीता था, तो आप उसकी एक पूरी सूची याद कर लें। इसके बाद इंटरनेशनल स्तर पे कौन कौन लोगों की भारत में विजिट हुई है, या कोई बड़ी संधि अगर हुई है उसे आप याद कर लें। एक बात याद रखें, बिहार का जो सेंसस है, बिहार की जनगणना है, उसे आप अच्छे से याद कर लें। बीपीएससी में भी 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी में इस बार साक्षरता से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था। तो आप लिंगानुपात से पूछा जा सकता है, एक प्रश्न सेंसस से रहता ही रहता है। तो आप बिहार का सेंसस और इंडिया का सेंसस दोनों बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। इसके बाद महावीर और गौतम बुद्ध, ये दोनों पेट टॉपिक है बिहार का। तो आप इन दोनों के बारे में सारी चीज़ें याद कर लें कि जैन संगति पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, बौद्ध संगति पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सचिव कौन थे। क्योंकि आप इसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, अगर बिहार में जो एग्ज़ाम होते हैं बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि महावीर और बुद्ध, इससे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं पूछे गए हों। बिहार सेंसस कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे इसमें प्रश्न नहीं उठे हों। तो जो लगातार जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसे आप याद कर लें। तो यह हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसी वीक में, सेकेंड पार्ट मतलब कल, और थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीक में अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।